जय गणेश। हरे कृष्णा भक्तों। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की उत्थान या देवोत्थानी एकादशी है। इसके अन्य नाम भी हैं प्रबोधनी एकादशी या हरिबोधनी एकादशी। ये वही दिन है जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु अपने क्षीर सागर में अपने 4 मास की योग निद्रा समाप्त करके उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है। 4 मास तक भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा में शयन करते हैं, इसलिए उस समय सभी मांगलिक कार्य स्थगित कर दिए जाते हैं, जैसे विवाह यज्ञ इत्यादि। और भगवान के योग निद्रा से जागने के उपरांत ही समस्त मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। और इसकी शुरुआत होती है भगवान विष्णु के ही स्वरूप भगवान शालिग्राम से माँ तुलसी के विवाह के साथ। तो चलिए इसी पर्व के उपलक्ष्य में आज हम देवोत्थानी एकादशी की पावन पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य अध्याय से देवोत्थानी एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय भगवान श्री हरि के मंदिर में एक नन्हा सा मूषक रहा करता था। वह नन्हा सा मूषक अपने स्वभाव के अनुसार भगवान श्री हरि के मंदिर में जो दीपक लोग प्रज्वलित करते थे, उस दीपक की बची हुई घी और बाती को अंत में वो भोजन के स्वरूप में ग्रहण किया करता था और पूरे दिन वह इधर उधर घूमता रहता था, विचरण करता रहता था। एक दिन सभी भक्त भगवान विष्णु की आरती कर रहे थे, उन्हें दीपदान अर्पित कर रहे थे। कुछ समय बाद सभी लोग चले गए तो उन सभी के जाने के बाद मूषक बाहर आया। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। अभी भी भगवान नारायण के सामने दीप प्रज्वलित हो रहा था, वह पूरी तरह बुझा नहीं था। लेकिन मूषक को इतनी तीव्र भूख लगी हुई थी कि वो उसको ध्यान ही नहीं रहा कि दीपक अभी पूरी तरह बुझा नहीं है। और मूषक ने बाती को ठंडे हुए बिना ही उसको खाना शुरू कर दिया। तो आप ही सोचिए कि परिणाम क्या होगा। दीपक की गर्म बाती उसके दांतों में लग गई और बाती गरम गरम खाने से उसके दांतों में लग गई, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर जलने लगा। और जलन की पीड़ा के कारण चूहा भगवान श्री हरि के विग्रह के सामने ही उछलने कूदने लगा और आखिर उसकी मृत्यु हो गई। और ये समय था कार्तिक मास की देवोत्थानी एकादशी का। और देखिए हमारी करुणा सिंधु भगवान विष्णु की कृपा। मूषक तो बाती की जलन के कारण उछल कूद रहा था, तो भगवान विष्णु ने उसे कार्तिक मास में एकादशी के दिन दीप दान और भजन कीर्तन नृत्य के रूप में ग्रहण किया और उससे मोक्ष प्रदान किया। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे से हरि श्री हरि, इतने दया सिंधु हैं। तो सोचिए जो संकल्प सहित एकादशी का व्रत करेगा तो उसे तो श्री हरि की अनन्य कृपा प्राप्त होगी ही होगी। इस एकादशी के व्रत के नियम का पालन करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान कर लेना चाहिए और हो सके तो नदी पे जाके स्नान करना चाहिए। यदि संभव नहीं हो सके तो घर में ही स्नान करें और गंगा जल का प्रयोग करें। और वो भी नहीं हो सके तो हाथ में जल लेकर के 7 परम पवित्र नदियों का ध्यान करके नाम उच्चारण करें और उनका आवाहन करें। और स्नान इत्यादि के बाद भगवान के मंदिर में जाकर मंगल आरती करें या फिर मंगल आरती का दर्शन करें, प्रत्यक्ष रूप में या फिर ऑनलाइन से। और उसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर अपने एकादशी व्रत का संकल्प किसी जानकार विशेषज्ञ से जानकारी लेकर करें और संभव हो तो पूर्ण श्रद्धा से एकादशी व्रत करें।